कहानी शुरू होती है। आज की कहानी चिड़िया और लोमड़ी के बारे में है। मैं हूँ चिड़िया, छोटी प्यारी चिड़िया, गाने वाली प्यारी छोटी चिड़िया। कहीं भी जाऊँ, कहीं भी उड़ कर जाऊँ नीले आसमान में, गाती रहती हूँ नीले आसमान से इस पैर से उस पैर में, इस टहनी से उस टहनी तक गाना गाती रहूँ, क्योंकि मैं हूँ छोटी चिड़िया, प्यारी छोटी चिड़िया। मीठी आवाज में गाती रहूँ चारों तरफ बजने लगी है मधुर संगीत, और मैं गाना गाऊं संगीतों के बीच से होकर। आओ सुनो मेरा गाना। मैं हूँ छोटी प्यारी चिड़िया, गाने वाली छोटी चिड़िया। वाह, बाओ बाओ बाओ, क्या गाना गाते हो जी। आपकी आवाज और गला बहुत मधुर है। तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में। मैं हूँ एक लोमड़ी, मेरा नाम है बिकी। बिकी दा लोमड़ी बुलाते हैं मुझको सभी। तो श्रीमान बिकी जी, आप यहाँ किस लिए आए हो, जरा बताओगे? मैं तो ऐसे ही जंगल में गुजर रहा था, आपका गाना सुना तो फौरन इस तरफ खींचे चला आया। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको क्या सच में मेरा गाना पसंद आया? हाँ, मुझे पसंद आया, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप तो सचमुच बहुत अच्छी गाना गाती हो। क्या गला है आपका, आपके जैसा तो कोई गाना गा ही नहीं सकता है। ओह वाओ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी शानदार गाना गा सकती हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती हो? क्यों? पास क्यों आना है? वो ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ के लिए पास आने की क्यों जरूरत है? पेन पेपर लेके आओ, ऑटोग्राफ मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा। आप जैसी सुपरस्टार पास आकर मुझे ऑटोग्राफ दोगे तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ऐसे फिजूल डायलॉग कहाँ से सीखी आपने? अभी तक तो मैं स्टेज में भी नहीं गई, और ऊपर से मैं सुपरस्टार कैसे बन गई? आपका गाना सुनकर तो कोई भी कह देगा कि आप कितने बड़े सुपरस्टार हो। बस पास आने की देरी है। अगर आप पास आओगे तो मन को बहुत राहत मिलेगी। मैंने आज तक कभी किसी सुपरस्टार से नहीं मिली। बस इतना ही तो मैं चाहता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। पहली बात, सुपरस्टार किसी के पास नहीं आती है, और तुम जैसे चालबाज दर्शक के पास तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, क्या कहा तुमने? पहले कभी किसी सुपरस्टार से पास नहीं मिली? पहले कभी टीवी में सुपरस्टार देखी है क्या, जो आज इतने उतावले हो रहे हो? आपकी फालतू बकवास बंद करो, अपनी फालतू बकवास किसी और को सुनाना। अरे आप गुस्सा क्यों करते हो? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था। अपनी बकबक बंद करो। ज्यादा बकबक किया ना तो ऊपर से पत्थर फेंक दूंगा तुम्हारे ऊपर। अब बहुत हो गया, मुझे घर भी जाना है। तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करने का मेरे पास इतना वक्त नहीं है। छोटी चिड़िया होशियार थी, ऐसी किसी की बातों में नहीं आती है। हालत को देखते हुए छोटी चिड़िया वहाँ से कहीं दूर उड़कर चली जाती है। वो अपने दोस्त के घर टुनी से मिलना चाहती है, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल पड़ी।
चालाक लोमड़ी, क्या समझता तू अपने आप को? तू जो जो बोलेगा और मैं सुन लूंगी। मुझे पता है तू धंधे के लिए ही मेरे पास आया था। तू चालबाज लोमड़ी, तू अपनी धंधे के लिए ही तो मुझे इतना ज्यादा मस्का लगा रहा था। अच्छी बात है कि मैं वहां से आ गई, नहीं तो उसका बकवास सुनते सुनते तो मेरा सिर दर्द करने लगा था। बहुत हो गया, अब चलो टुनी के पास चलते हैं। मेरे दोस्त टुनी के पास मिलकर आती हूँ। कम से कम मुझे टुनी को सावधान करना चाहिए कि जंगल में एक चालाक लोमड़ी आया है। अब चलो टुनी मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जल्दी चलती हूँ, आज टुनी को जाकर सरप्राइज देती हूँ। बस मैं पहुंचने वाली हूँ। टुनी का घर यहाँ पास के जंगल में ही है, एक ट्री हाउस के ऊपर। वो रही, मैं पहुंच गई हूँ। यही वो ट्री हाउस है जहां मेरी दोस्त टुनी रहती है। अरे बुलबुल, आओ आओ, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त बुलबुल? सब कुछ कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ प्यारे टुनी, और तुम कैसे हो? वैसे आज सुबह से तो सब कुछ ठीक ही चल रही थी, लेकिन अचानक सब गड़बड़ हो गई। मैं भी ठीक हूँ बुलबुल। और गड़बड़ किस बात की? इतने सुहाने दिन मैं अचानक गड़बड़ किस बात की? अरे अब मैं तुमको क्या बताऊं। आज जब मैं सुबह गाना गा रही थी, गाते गाते अचानक कहीं से एक लोमड़ी बीच में आ गई। पहले तो वो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, लेकिन बाद में उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तो सबसे पहले उसने मुझे बहुत मक्खन लगाया कि मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे जैसा कोई गा ही नहीं सकती है। फिर जब उसकी बातों पर मोहित हो गई, तब उसने मुझे पास बुलाया ऑटोग्राफ के लिए। और तुम्हें तो पता है एक लोमड़ी के पास आने से क्या होगा। चालबाज लोमड़ी, उसके इरादे ठीक नहीं है। तुम्हें भी बच के रहना चाहिए टुनी मेरे दोस्त। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरे प्यारे दोस्त बुलबुल, इनके इरादे ठीक नहीं होते हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम उसके पास नहीं गए। इनके ऊपर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए, इरादे सही नहीं होते हैं। मीठी मीठी बातों से बुलाकर हमें फंसा देते हैं। हाँ, और देखो ना, इस बेवकूफ लोमड़ी की वजह से तो मैं आज की अनाज का इंतजाम भी नहीं कर पाई। अरे हाँ, मुझे भी अनाज ढूंढने के लिए जाना चाहिए। शाम ढलने से पहले कुछ अनाज का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो रात के अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है तो टुनी, फिर मिलेंगे। तुम अपना अनाज ढूंढने जाओ और मैं अपना अनाज ढूंढने जाती हूँ। हाँ जरूर बुलबुल, फिर मिलेंगे।